अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक, आज के लेक्चर में हम वसूलियों का तज्ज़िया पढ़ेंगे। वसूली से मुराद वो रकम है जो एक फ़र्म को अपनी अशिया और ख़िदमत फ़रोख्त करने से हासिल होती है। ठीक है, फ़र्म का बुनियादी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है और मुनाफे का इन्हिसार वसूलियों और मसारिफ़ पर होता है। ठीक हो गया। वसूली बेसिकली एक आमदनी ही होती है और वो रकम होती है जो एक इंसान को उसकी मेहनत के एवज़ वसूल होती है। वसूलियों की इकसाम, फ़र्स्ट इज़ कुल वसूली। कुल वसूली क्या है? वो कुल रकम जो फ़र्म को फ़रोख्त से हासिल होती है। फ़र्म अपनी कुल जितनी भी पैदावार है, जो मिकदार है, एक मखसूस मिकदार को फ़रोख्त कर देती है, तो उसके बाद जो उससे रकम वसूल होगी वो उसकी कुल वसूली होगी। और इसका फ़ार्मूला क्या है? इसमें टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल वसूलियाँ, उसमें हम एक चीज़ की मिकदार और उसकी कीमत के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुल वसूलियाँ मालूम हो जाएंगी। ठीक है, कुल वसूली के लिए हम TR इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, TR इज़ इक्वल टू P&Q। और P, यहाँ पर P का मतलब है कीमत किसी चीज़ की, यानी कि उस चीज़ की कीमत जो एक फर्म सेल करेगी। ठीक है, और कितनी मिकदार में सेल कर रही है, कितनी चीज़ें सेल कर रही है, ये उस चीज़ की मिकदार। अगर एक चीज़ की मिकदार यानी कि एक फर्म कितनी मिकदार में चीज़ें सेल कर रही है और अगर हम उसी चीज़ की कीमत के साथ उस मिकदार को ज़रब दें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं तो कुल वसूलियाँ फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट है औसत वसूली। फ़ी इकाई वसूली यानी एक यूनिट बेचने से हासिल होने वाली रकम। यानी इसका क्या फार्मूला होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है यानी कि जो कुल वसूलियाँ हैं उसको कुल मिकदार पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है औसत वसूली फाइंड हो जाएगी। और आम तौर पर जो AR है वो किसके बराबर होता है? कीमत के। मुख्ततिम वसूली एक अजाफ़ी यूनिट फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली अजाफ़ी आमदनी होती है, यानी कि एक चीज़ की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, उसमें तब्दीली की वजह से जो टोटल वसूलियाँ हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये TR का मतलब है टोटल रेवेन्यू यानी टोटल कुल वसूलियाँ। ठीक है, तो कुल जो मिकदार है उसमें तब्दीली की वजह से जब टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल वसूलियाँ जो है उसमें तब्दीली आए तो उसे कहते हैं मुख्ततिम वसूली। मंडी की इकसाम के तहत वसूली दो मंडियां हैं। पहली मंडी का नाम है मुकम्मल मुकाबले की मंडी और दूसरी मंडी का नाम है अजारादारी की मंडी। तो अब हम इन दोनों का अलग अलग देखेंगे। अब सबसे पहले जो है मुकम्मल मुकाबले की मंडी, इसमें कीमत जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, पहली चीज़ स्टूडेंट्स आपने नोट रखनी है कि मुकम्मल मुकाबले की जो मंडी है इसमें कीमत फिक्स्ड होती है, कीमत चेंज नहीं होती। और AR यानी कि औसत वसूली और MR यानी कि मुख्ततिम वसूली और कीमत, ये चीज़ें बराबर होंगी मुकम्मल मुकाबले की मंडी में। और ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह से जो ये इक्वेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में और MCQs में भी पूछा जाता है कि मंडी जो है फर्म जो है वो कहाँ पर तवाज़न में होती है, जहाँ पर AR MR और प्राइस जो है वो बराबर होंगे मुकम्मल मुकाबले की मंडी में, तो उस सूरत में फर्म जो है वो तवाज़न में होगी। सीधी लकीर की सूरत में बढ़ती है। अब कहा गया है कि जो मुकम्मल मुकाबले की मंडी है, मुकम्मल मुकाबले की मंडी में जो कुल वसूलियाँ हैं, जब टोटल रेवेन्यू का खत जो है वो सीधी लकीर में बढ़ता है। अब मुकम्मल मुकाबले की मंडी में जो टोटल रेवेन्यू का खत है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो इसको टोटल रेवेन्यू का खत कहा जाता है मुकम्मल मुकाबले की मंडी में। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे दूसरी किस्म जो है ये है अजारादारी की मंडी। ठीक है, अब अजारादारी की मंडी में कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार होता है, इसमें कीमत फिक्स्ड नहीं होती, पहली बात ये। ठीक है, और नीचे की तरफ माइल होता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो AR और MR जो है खत ये नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और जो MR खत है वो ऊपर और AR खत जो है वो ऊपर होता है और MR खत जो है वो नीचे होता है। अब ये इन दोनों की जो AR और MR खत जो है प्राइस जो है वो सीधी लाइन में होते हैं जैसे। अच्छा, ये है पहले हमारे पास अगर हम मुकम्मल मुकाबले की मंडी की बात करें तो इसमें हमारे पास इस तरह से खत बनेंगे, जैसे ये
वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये एक सीधी लाइन है। यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। इनको हमने यहाँ पर लिखना होता है। ए आर, एम आर एंड पी जो है यानी कि कीमत जो है वो सारे बराबर हैं और ये ख़त जो है ये एक सीधी लाइन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो टी आर ख़त है, ये वाला जो ख़त है, ये कहा गया है कि ये इस तरह से ऊपर यानी कि सीधी लकीर की सूरत में बढ़ता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से जो अजारादारी की मंडी है, जो दूसरी टाइप है मंडी की, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ए आर और एम आर, ठीक है, ये दोनों नीचे की तरफ ही माइल होते हैं। इसमें इस तरह से आ जाएगा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों ख़त का झुकाव जो है वो मनफी होता है। पहले आ जाएगा इस तरह से, ये एम आर ख़त है, ठीक है, और ये ए आर ख़त यहाँ पर, ठीक है। ये अजारादारी की मंडी में ख़त की एम आर और ए आर ख़त की शक्ल होती है, ठीक है। तो कहा गया है कि ये दोनों ख़त ही एम आर और ए आर, ये देखिए एम आर और ए आर दोनों, इनका झुकाव जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, दोनों ख़त नीचे की तरफ है। और जो ख़त एम आर है ये नीचे है, ये देखें यहाँ पर नीचे है, और ए आर ख़त जो है एम आर ख़त के ऊपर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये अजारादारी की मंडी और मुकम्मल मुकाबले की जो मंडी की दो अलग अलग किस्में हैं। तो इसमें बताया है कि जो वसूलियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर और इनके ख़त जो है वो किस तरह के होते हैं और झुकाव उनका किस तरह होता है। अब हम देखेंगे कि वसूली के ख़त जो टी आर ख़त है मुकम्मल मुकाबले की मंडी में, ठीक है, सीधी लकीर होती है। अजारादारी में पहले, अब जो मुकम्मल मुकाबले की मंडी है, मुकम्मल मुकाबले की मंडी में जो टी आर ख़त है वो इस तरह से, बस ये एक सीधी लाइन होती है मुकम्मल मुकाबले की मंडी में, जो कि पॉजिटिव रिलेशन को ज़ाहिर करता है, ठीक हो गया। और इसी के साथ अजारादारी में पहले तेज़ी से बढ़ती है और फिर कम रफ्तार से, ठीक है। अब अगर अजारादारी मंडी की बात करें तो अजारादारी की मंडी में टोटल रेवेन्यू का ख़त जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये पहले तो तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद कम रफ्तार से बढ़ेगा और फिर ये इस तरह से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अजारादारी की मंडी में टोटल रेवेन्यू का ख़त कुछ इस शक्ल का होगा, ठीक हो गया। और अब हम एम आर और ए आर की अगर बात करें तो मुकम्मल मुकाबले की मंडी में एम आर, ये जो एम आर है मुकम्मल मुकाबले की मंडी में इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ए आर, एम आर और प्राइस जो है ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक हो गया। और जबकि जो अजारादारी में है, ये अजारादारी की जो मंडी है इसमें ए आर और एम आर जो हैं ये दोनों नेगेटिव यानी कि नीचे की शक्ल में होते हैं। इस तरह से ये एम आर होता है, ठीक है, और ये ए आर होता है। ये है ए आर और एम आर अजारादारी की मंडी में जो इस शक्ल का ख़त बनता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मुनाफे की ज़्यादा से ज़्यादा हालत, अब हमने वसूलियाँ देख ली, इसके ख़त देख लिए, मंडी की दो अलग अलग इकसाम पढ़ ली, टोटल मुकम्मल मुकाबले की और अजारादारी की मंडी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कहाँ पर हासिल करती है। फर्म इस मकदार पर मकाम पर पैदावार करेगी जहाँ एम आर और एम सी बराबर होंगे, ठीक हो गया। पहली कंडीशन क्या है कि जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर होंगे वो मकाम फर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की सूरत में होगा। इस नुक्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्म जो है वो मुनाफा हासिल कर पाएगी, ठीक हो गया। और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर हासिल करती है फर्म, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एम आर और एम सी जहाँ पर जिस पॉइंट पर बराबर होंगे वो फर्म का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गेनर पॉइंट होगा। अहम निकात कौन कौन से हैं, अगर तो जो फर्म है उसमें एम आर ग्रेटर देन है एम सी से, ठीक है। अगर एम आर ग्रेटर देन है एम सी से तो पैदावार बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर एम आर कम है एम सी से तो पैदावार कम होगी। अगर एम आर एम सी बराबर हैं तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको कीवर्ड्स हैं, आपने इनको नोट कर लेना है अच्छी तरह से और इनको याद रखना है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। अब इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले वसूली से क्या मुराद है, कुल वसूली, औसत वसूली, मुख्ततिम वसूली, आम तौर पर ए आर कीमत के बराबर क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा मुकम्मल मुकाबले में ए आर और एम आर का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है
और तो अगर हम मुकम्मल मुकाबले की बात करें तो स्टूडेंट्स मैंने अभी समझाया कि मुकम्मल मुकाबले की मंडी में MR और AR आप इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। MR और AR बराबर होते हैं, हम इनको ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर MR बराबर AR और बराबर कीमत, ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। इसके अलावा है जी अजारादारी में MR ख़त कहाँ वाक़या होता है, तो MR ख़त जो है अजारादारी की मंडी में AR ख़त के नीचे होता है। ये देखें इस तरह से करके अगर हम बात करें, ये है जी MR और ये AR, तो ये AR ख़त है। अजारादारी की मंडी में MR ख़त जो है वो अजारादारी की मंडी में AR ख़त के नीचे वाक़या होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा TR किस तरह निकाली जाती है, यानी कि टोटल रेवेन्यू, कुल वसूलियाँ हम कैसे निकालते हैं। कुल वसूलियाँ अगर हमने निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पहले लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया, ठीक है। मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है, जहाँ पर मुनाफा कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जहाँ पर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में MC और MR बराबर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्म मुनाफा हासिल करेगी। और MR का फार्मूला यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होगा, और मुकम्मल मुकाबले में TR ख़त की शक्ल कैसी होती है। अजारादारी में AR और MR की नोयत कहाँ होती है, MR मनफी हो जाए तो इसका क्या मतलब है, और TR और MR का ताल्लुक जदूल की मदद से TR AR और MR का की वजाहत करें। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर जो है इसी लेक्चर में स्टार्ट पे आप लोगों को फार्मूले भी बताए, उनके आपस में TR और MR जो जिस तरह भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इसी चैप्टर के शुरू में, इसी लेक्चर के शुरू में मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखेंगे ये कौन कौन सी जो इस चैप्टर की तफसीली सवालात हैं। पहला क्वेश्चन वसूलियों की इकसाम, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने TR AR और MR की मुकम्मल वजाहत करनी है। मुकम्मल मुकाबले में वसूलियों का तज्ज़िया, अब हमने मुकम्मल मुकाबले की मंडी है स्टूडेंट्स, ये मंडी की किस्म है मुकम्मल मुकाबला, ठीक है। तो आपने ग्राफ के ज़रिए वसूलियों की वजाहत करनी है। अजारादारी की मंडी में TR AR और MR की वजाहत ग्राफ की मदद से करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, TR AR और MR का ताल्लुक जो है आपने एक ग्राफ में ज़ाहिर करना है। मुकम्मल और अजारादारी की जो मंडियाँ हैं इसमें वसूलियों का तकाबली जायज़ा, मुनाफे की ज़्यादा से ज़्यादा हालत, MR और MC की वजाहत करें। अभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुनाफे की ज़्यादा से ज़्यादा हालत कहाँ पर होती है, तो बेसिकली फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गेन करती है जब MR MC के बराबर हो जाता है। साबित करें कि कामिल मुकाबला कामिल यानी कि मुकम्मल मुकाबले में MR AR के बराबर होता है। अजारादारी में MR क्यों AR से कम होता है। अब ये MR अजारादारी की मंडी में MR का जो ख़त है वो AR ख़त के नीचे क्यों होता है, आपने इसकी रीज़न बतानी है। तो ये इस चैप्टर के स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह।